नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शुभ घर चैनल में। क्या आप जानते हैं कि बच्चे का नाम सिर्फ सुंदर और फैशनेबल होना ही पर्याप्त नहीं है? शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार बच्चे का नाम उसके व्यक्तित्व, जीवन और भगवान से संबंध को भी प्रभावित करता है। गलत नाम रखने से न केवल भविष्य में परेशानियां आ सकती हैं, बल्कि बच्चा अपने पूर्ण आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा नहीं प्राप्त कर पाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे बच्चे के जन्मदिन और राशि के अनुसार नाम चुनना चाहिए, किस भगवान देवी से उसका नाम संबंध रखता है, नाम चुनने के लिए शुभ अक्षर और अर्थ, और कुछ रहस्य और प्राचीन नियम जिन्हें जानना हर माता पिता के लिए जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का नाम हो शुभ, असरदार और भगवान के आशीर्वाद वाला, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाली हूँ। घर में जब कोई नन्हा मेहमान आता है तो एक सबसे प्यारा और कह सकते हैं सबसे बड़ा काम होता है उसका नाम रखना। लेकिन क्या नाम सिर्फ पुकारने के लिए होता है? देखिए, वैदिक परंपराओं के हिसाब से ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और महत्वपूर्ण बात है। आज हम इसी पवित्र प्रक्रिया को समझने वाले हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या नाम बस एक पहचान है जो हमें भीड़ से अलग करती है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा, कोई आध्यात्मिक राज छुपा है जो किसी की पूरी जिंदगी पर असर डाल सकता है? और इसका जवाब हमें मिलता है हमारे शास्त्रों में। प्राचीन ग्रंथ और शास्त्र यही मानते हैं कि किसी का नाम उसके भाग्य, उसके स्वभाव और यहाँ तक कि परमात्मा के साथ उसके कनेक्शन की नींव रखता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है। तो ये जो कॉस्मिक कनेक्शन है, ये आखिर काम कैसे करता है? देखिए, इसके पीछे का आइडिया ये है कि हर अक्षर और हर संख्या की अपनी एक खास ऊर्जा, एक वाइब्रेशन होती है। और ये एक तरह का नक्शा है जो हमें दिखाता है कि कैसे किसी की जन्मतिथि, उसके आराध्य देव और उसके नाम के पहले अक्षर आपस में जुड़े हुए हैं। और इस पूरे रहस्य की जो चाबी है ना, वो छिपी है बच्चे के जन्मतिथि में। यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से एक शुभ और शक्तिशाली नाम खोजने का सफर शुरू होता है। अच्छा, अब जरा स्क्रीन पर देखिए। ये जो टेबल है, यही इस पूरी सिस्टम का दिल है। कितना सीधा और सुंदर है। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ, तो यहाँ देखिए उसके लिए शुभ अक्षर कौन से हैं, ई, एन या वाई, और उनके आराध्य देव विघ्नहर्ता गणेश जी। बस यही कनेक्शन नाम रखने का आधार बनता है। तो असल में जो सबसे जरूरी बात है वो है संतुलन को पाना। मतलब ये सिर्फ सही अक्षर चुन लेना नहीं है, बल्कि जन्म की तारीख, उस तारीख से जुड़े देवता और नाम, इन तीनों के बीच एक तालमेल, एक हार्मनी बनाने के बारे में है। ऐसा माना जाता है कि यही संतुलन जीवन में सफलता और समृद्धि लेकर आता है। तो अब ये तो समझ आ गया कि क्या करना है, पर अब सवाल ये है कि इस पूरी प्रोसेस को कैसे पवित्र और मीनिंगफुल बनाया जाए। इसके लिए कुछ बहुत ही सरल लेकिन गहरे अनुष्ठान हैं। ये जो 3 स्टेप्स है ना, ये इस प्रोसेस को सिर्फ एक काम नहीं रहने देते, बल्कि इसे एक पवित्र अनुष्ठान, एक रिचुअल बना देते हैं। पहला, एकदम साफ मन से एक संकल्प लेना। दूसरा, एक दिया जलाकर उस डिवाइन एनर्जी को घर में बुलाना। और तीसरा, एक ऐसा नाम चुनना जिसका अर्थ पॉजिटिव हो, प्रेरणा देने वाला हो। और हाँ, इस बात की सीरियसनेस को समझना भी बहुत जरूरी है। शास्त्र हमें एक तरह से चेतावनी देते हैं कि एक गलत नाम जो इन सिद्धांतों के हिसाब से नहीं है, वो बच्चे की आंतरिक शक्ति यानी उसकी आत्मा को कमजोर भी कर सकता है। इसलिए ये चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। चलिए, थ्योरी तो समझ ली, लेकिन ये प्रैक्टिकली काम कैसे करती है, इसको कुछ असल उदाहरणों से समझते हैं तो ये और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहला उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी बच्चे का जन्म 14 मई को हुआ है। तो अब इस जानकारी का क्या करें? बहुत ही सिंपल है। हम वापस अपनी उस टेबल पर जाते हैं। तारीख 14 का मतलब है कि आराध्य देव हैं गणेश जी, और शुभ अक्षर हैं ई, एन और वाई। कनेक्शन एकदम साफ है। और बस इसी जानकारी के आधार पर देखिए कितने सुंदर नाम मिल सकते हैं, जैसे कि ईशान, नमन या यश। ये सभी नाम न सिर्फ सही अक्षरों से शुरू होते हैं, बल्कि इनके अर्थ भी बहुत सकारात्मक है। अच्छा, एक और उदाहरण देख लेते हैं ताकि ये सिस्टम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जन्म की तारीख है 10 सितंबर। तो एक बार फिर से हम टेबल को देखते हैं। 10 तारीख का संबंध है सूर्य देव से और शुभ अक्षर हैं ए, डी और डब्ल्यू,
देखा ये सिस्टम कितना कंसिस्टेंट और कितना व्यवस्थित है। और इसके बेसिस पर कुछ शानदार नाम क्या हो सकते हैं? आदित्य, जिसका अर्थ ही सूर्य है, या फिर दिव्यांश या वैभव। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। अच्छा, इस नंबर वाले सिस्टम के अलावा कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स भी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, नाम का मतलब हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी, वो बोलने में आसान हो। और तीसरी, नाम से बच्चे के चरित्र में अच्छे गुण झलकने चाहिए। और हाँ, एक छोटा सा सीक्रेट, माना जाता है कि नाम में वावल्स और कॉन्सोनेंट्स का बैलेंस भी बहुत शुभ होता है। कहते हैं इससे नाम की जो साउंड एनर्जी है ना, वो और भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। तो आखिर में सवाल उठता है कि ये सब है किस लिए? ये सिर्फ एक नामकरण सेरेमनी के बारे में नहीं है। ये एक बच्चे को जिंदगी भर के लिए एक दिव्य आशीर्वाद देने के बारे में है, एक ऐसा तोहफा जो हमेशा उसके साथ रहेगा। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। एक नाम दुनिया के लिए सिर्फ एक पहचान नहीं है, बल्कि ये परमात्मा के आशीर्वाद को अपनी जिंदगी में बुलाने का एक जरिया है। तो इस सबसे हमारे लिए टेकअवे क्या है? पहली बात, एक सही ढंग से चुना गया नाम बच्चे की जिंदगी में सफलता और अच्छी सेहत ला सकता है। दूसरी, ये एक ऐसा फैसला है जिसे जल्दबाजी में नहीं बल्कि सब्र और श्रद्धा के साथ लेना चाहिए। और ऐसा करके हम एक बहुत ही प्राचीन और सुंदर परंपरा का सम्मान करते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या बच्चे का नाम रखना सिर्फ माता पिता का एक फर्ज है, या ये अपने आप में एक आध्यात्मिक यात्रा है जो पूरे परिवार को परमात्मा के और करीब लाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।